आप में से कौन कौन है जो सफलता तक आसान रास्ते से जाना चाहते हैं? ये सवाल है आपके लिए। क्या बात है, मतलब 100 लोगों ने तो अंदाज ऐसे ही कर दिया है। आप में से ज़्यादातर लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमें सफलता तक आसान रास्ते से जाना चाहिए। अगर सफलता का कोई इजी रास्ता है तो अच्छी बात है। क्या बात है, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे गुरु जी कहा करते थे, प्रमोद जी ये सवाल उनके लिए है ही नहीं जो सफलता तक जाना चाहते हैं, क्योंकि सफलता कभी आसान रास्ते से मिलती नहीं है। सफलता कभी आसान रास्ते से मिलती ही नहीं है। परमात्मा के दर्शन कभी आसान रास्ते से होते ही नहीं है। विजय कभी भी आसान रास्ते से मिलती नहीं है। विजय के लिए, सफलता के लिए, परमात्मा के लिए संघर्ष जीवन में जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, कि सफलता कभी भी आसान रास्ते से मिलती नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि जीवन में हर व्यक्ति सफलता तक आसान रास्ते से जाना चाहता है। जब हम पूछेंगे तो बिल्कुल हाथ उठाएगा कि हाँ सर, आसान रास्ता कोई है तो मुझे बता दो, मैं सफलता तक आसान रास्ते से जाना चाहता हूँ। यहीं से आज के सेशन की शुरुआत होती है। सी अल्फ़ाबेट कहता है कि अगर आसान रास्ता सफलता देता तो एक ऐसी जोन है उसमें पड़े हुए व्यक्ति सब सफल हो जाते। कौन सी जोन है? वो जोन है जिसको कहते हैं हिंदी में आराम का दायरा, और सी अल्फ़ाबेट से वो शब्द बना है जिस जोन को कहते हैं कंफर्ट जोन। क्या कहते हैं? कंफर्ट जोन। तो अगर आसान रास्ते से सफलता मिल जाती तो हर कंफर्ट जोन में पड़ा व्यक्ति भी सफल हो जाता। मानते हैं इस बात को? लेकिन अगर हर कंफर्ट जोन में पड़ा हुआ व्यक्ति सफल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सफलता आसान रास्ते से नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है, मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर सफलता या विजय या परमात्मा आसान रास्ते से मिल जाता तो हर कंफर्ट जोन में आया हुआ व्यक्ति भी आराम से सफलता को प्राप्त कर सकता था, फिर हर कोई सफल हो जाता। लेकिन जो सफलता का रेशो है वो केवल 5 से 7% है। बहुत ज़्यादा लगा लो 10 से 15%। अगर कोई और बारीक कैलकुलेशन करना चाहता है तो 10 से 15% सफलता का एक आंकड़ा मान लो, बस। इससे ज़्यादा लोग कभी सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि 80 से 90% जो लोग हैं वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। ये पिक्चर दिखाई दे रही है? अब आप इसे एक कुत्ता समझ लो या इसे आप एक गधा समझ लो। कहानी है कि एक भिखारी के साथ एक मंदिर के बाहर एक कुत्ता बैठा है और वो कुत्ता रो रहा है। तो एक व्यक्ति आया भिखारी के पास और बोला कि महाशय, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो एक सवाल करूं? बोला हाँ बाबूजी बताइए। बोला ये कुत्ता बहुत देर से देख रहा हूं मैं, ये रो रहा है बैठे बैठे। ये रो क्यों रहा है? क्या परेशानी है इसको? तो भिखारी ने कहा कि बाबूजी जहाँ ये बैठा है ना, वहाँ एक छोटी सी कील है जो इसके पिछवाड़े में गड़ी हुई है। तो बोला कि जब कील गड़ी हुई है तो ये उठ क्यों नहीं जाता? बोला इतनी परेशानी भी नहीं है इसको कि ये उठ जाए, या इसके पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि ये उठ जाए, क्योंकि ये उस दर्द से डर रहा है जो उठने के दौरान होगा। इसीलिए ये घंटों से इस पे बैठा इस दर्द को सहन कर रहा है, घंटों से। यही कंफर्ट जोन है कि हमको पता है हमारे जीवन में दिक्कतें हैं, हमको पता है हमारी आवश्यकताएं हैं, हमको पता है हमारी ज़रूरतें हैं, हमको पता है हमने इंसान का जीवन लिया है कुछ बड़ा करने के लिए।
हमको पता है हमारे सपने हैं, लेकिन न जाने हम उस कील पर बैठे हैं जिस कील से उठने में हमें बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, और उस कील के दुख को पूरे जीवन भर ऐसे ही सह लेंगे और सहने के बाद इस जीवन से अपने आप को फ्री कर देंगे और यहाँ से विदा ले लेंगे। ये अक्सर लोगों के जीवन में होता है। 80-85% लोग बिल्कुल इसी की तरह करते हैं जिसकी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 80-85। हो सकता है आपको ये मेरी बातें बुरी लग रही हों, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हमारे दीपक सर और हमारे रवि यादव सर अक्सर एक बात कहते हैं कि बुरी ही लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर बुरी लगकर भी आपके जीवन का कल्याण हो जाता है, आपका जीवन सफल हो जाता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए या आपके लिए कुछ नहीं होगी। तो जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं वो बैठे रहते हैं उस कील पर और उसके दर्द को सहते रहते हैं, जीवन भर सहते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आज मैं आपसे इस सेशन में जो बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि लोग कंफर्ट जोन में हमेशा बने रहते हैं। क्या कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कोई तरीका है? क्या कंफर्ट जोन को तोड़ा जा सकता है? ये सारे सवाल, इन सारे सवालों के जवाब आज इस सेशन में आपको मिलने वाले हैं। तो डायरी और पेन आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, जो बात आपको अच्छी लगे उसको लिखिएगा ज़रूर। तो हम आ गए आज अपने टॉपिक पे कि कंफर्ट जोन मतलब आराम का दायरा। इस आराम के दायरे को ही हम तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आराम के दायरे को हम तोड़ेंगे तभी हम उस 80% से बाहर निकलेंगे, उस 85% से बाहर निकलेंगे, और जो 5-10% है जो सफलता का स्वाद चखते हैं, उस 5-10% में हम अपने आप को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इस आराम के दायरे को हमें तोड़ना है। अब ये आराम का दायरा कैसे हमारे चारों ओर बन जाता है, कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा, कौन सी ऐसी कंडीशनें हैं जिनके बल पर ये दायरा हमें घेरता रहता है और हमारे लास्ट में प्राण ले लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत बेस्ट होगा। आराम के दायरे की बात हम कर रहे थे। अब सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है। क्या आता है हमारे सामने? सबसे पहला सवाल हमारे आज सबसे पहला सवाल आता है कि कंफर्ट जोन क्या है। इस पहला सवाल यही आता है कि कंफर्ट जोन क्या है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना, कि कंफर्ट जोन क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया कहानी के माध्यम से, जो कुत्ते की मैंने आपको कहानी सुनाई है उसके माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि कंफर्ट जोन क्या है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि भाई जिंदगी का बम्बू है कंफर्ट जोन। जीवन का क्या है? बम्बू है। बम्बू समझते हो? बांस है जिस पे जीवन का पूरा टेंट खड़ा हुआ है। बम्बू मतलब बांस। तो जिंदगी का बम्बू है कंफर्ट जोन, जिस पे पूरा जीवन का जो टेंट है, जो तिरपाल है, वो खड़ी हुई है, और जरा भी अगर खिसक गया तो आपका गिरना तय है। क्या गिर जाएगा? आपका तंबू गिर जाएगा। ऐसा 85% लोग मानते हैं कि जिंदगी का बम्बू ही कंफर्ट जोन है। अगर ये जरा सा हिल गया तो हम गिर जाएंगे, जबकि ऐसा सच नहीं है। आप कंफर्ट जोन में कैसे कैसे, मान लीजिए जैसे किसी को 10-20-50 हज़ार की नौकरी है, बुरा मत मानिएगा, मैं नौकरी को बुरा नहीं कर रहा। कोई छोटा मोटा कोई धंधा व्यवसाय करता है ना, और कोई कुछ और करता है, अपनी नॉलेज बेचता है, अपना ज्ञान बेचता है, कुछ भी बेचता है, छोटा मोटा काम करता है। तो उस छोटे मोटे काम से, उस नौकरी से, उस व्यवसाय से उसके जीवन के सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो जब सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो दरअसल वो जो काम है जिसको वो कर रहा है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे उसका अपना छोटा सा व्यवसाय हो, छोटी सी दुकान हो, कुछ भी हो, वो उसकी ज़िंदगी का बम्बू है। यानी पूरी ज़िंदगी उस पर टिकी हुई है। जैसे ही वो बम्बू हिलेगा ज़िंदगी में कोहराम आ जाएगा, ऐसा वो व्यक्ति मानता है। इसीलिए हमेशा उस बम्बू से चिपका रहता है कि यार ये नहीं जाना चाहिए।
अगर ये जीवन से चला गया, ये छूट गया, तो जीवन में कठिनाई आ जाएगी। जबकि जो सफल लोग हैं वो जानते हैं कि कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे इससे बाहर निकला जाता है। और कंफर्ट का जितना भी हम धन्यवाद करें, इसके अपोजिट शब्द में इसका सारा रस है। और इसका अपोजिट शब्द क्या है? इसका अपोजिट शब्द है रिस्क। अपोजिट शब्द क्या है? रिस्क। अगर कंफर्ट से बाहर आना चाहते हो आप, तो आपको रिस्क लेने की कला को सीखना पड़ेगा। अगर रिस्क लेने की कला को आप नहीं सीख पाओगे तो कभी भी जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते। कभी भी इस बम्बू से अपनी ज़िंदगी को आप अलग नहीं कर सकते। इस बम्बू पे ही आपकी ज़िंदगी टिकी रहेगी। और ये बम्बू जब तक खड़ा रहेगा तब तक आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। जिस दिन ये बम्बू गिरा उस दिन आपका काम तमाम। ऐसा ही होता है और ऐसा ही लोग सोचते भी हैं। ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि क्या कोई व्यक्ति कंफर्ट जोन को तोड़ सकता है? बिल्कुल, हर कोई व्यक्ति कंफर्ट जोन को तोड़ सकता है। आप भी, मैं भी, यहाँ जितने लोग बैठे 300 के 300 लोग। तो क्या कोई व्यक्ति कंफर्ट जोन को तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है। कंफर्ट जोन को तोड़ने की एक स्ट्रेटजी है, एक टेक्निक है। वो टेक्निक जब तक लोगों को पता नहीं है तब तक वो कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पाते। जिस दिन ये कंफर्ट जोन को तोड़ने की टेक्निक आपको पता चल गई, आप कम से कम प्रयास तो करोगे कि ये कंफर्ट जोन मैं तोड़ दूं। और जब आप प्रयास करोगे और दिल से करोगे, मन से करोगे, ईमानदारी से करोगे, लगन से करोगे, तो आप इस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो। तो मैं आज आपको एक डायग्राम के माध्यम से कंफर्ट जोन को तोड़ने का तरीका बताऊंगा। और क्यों नहीं तोड़ पाते हैं, उसी में दोनों सवाल हैं। क्यों नहीं तोड़ पाते हैं ये भी है, और कैसे तोड़ सकते हैं ये भी है ना। सबसे पहले हमने देखा हम कहाँ पर हैं। हम हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या कहती है? कंफर्ट जोन कहती है कि भैया अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आप सेफ हो, और कंफर्ट जोन आपके कंट्रोल में है। कहाँ है? कंट्रोल में। जब भी कोई व्यक्ति कंफर्ट जोन में होता है तो उसको वो सेफ जोन मानता है कि यहाँ मुझे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं हूँ, यहाँ मेरी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। तो क्या ना मतलब हुआ कि कंफर्ट जोन के दो फैक्टर सामने आते हैं कि एक तो सेफ होती है उसकी निगाह में जो कंफर्ट जोन में होता है, और उसके कंट्रोल में होती है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। जब व्यक्ति से पूछोगे ना, किसी व्यक्ति से जो कंफर्ट जोन में होगा, बोले जीवन कैसे चल रहा है? बोला बस ठीक ठाक चल रहा है यार, और क्या चाहिए? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अकबर भी खाली हाथ गया, सिकंदर भी खाली हाथ गया, कोई ऐसा आली नहीं था जो अपने हाथ भर के ले गया, सब खाली हाथ गए। ये सारे शब्द उसके मुख से आपको सुनने को मिलेंगे। तो कंफर्ट जोन जो है वो सेफ और कंट्रोल में होती है। इसके बाद जो कंफर्ट जोन में जो व्यक्ति रहता है वो इसको इसीलिए नहीं तोड़ पाता क्योंकि उसको सेफ में रहने की आदत है, उसे सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखने की आदत है, इसीलिए उसे नहीं तोड़ पाता। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर कंफर्ट जोन को तोड़ना है तो इससे अगली जोन में आपको जाना पड़ेगा। और अगली जोन कौन सी है? अगली जोन है फियर जोन। कौन सी जोन है? फियर जोन। कंफर्ट जोन को जब भी आप तोड़ोगे ना तो आपके चारों ओर एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। जैसे मान लो एक आप नौकरी छोड़ दो, आप वो दुकान बंद कर दो जिस दुकान को आप चला रहे हो, तो क्या लगता है आपके मन में डर पैदा होगा नहीं होगा? होगा। यार अब इस महीने की ईएमआई कैसे जाएगी यार, बच्चों की फीस कैसे जाएगी यार, है ना, और घर का राशन कैसे आएगा यार, ये पेरेंट्स की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। मतलब बहुत सारे सवाल एकदम से आपके साथ सामने खड़े हो जाएंगे जैसे ही आपने नौकरी छोड़ी या मालिक ने आपको नौकरी से निकाला। जैसे ही दुकान आपकी बंद हुई, जैसे ही मकान मालिक ने कहा कि दुकान खाली कर दो, वैसे ही ये जोन में आपने प्रवेश कर लिया। और ऐसी इस जोन में प्रवेश आदमी चाह कर भी करता है और बिना चाहे भी इस जोन में आ जाता है। जब वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, नौकरी चली गई, एकाएक मालिक ने निकाल दिया तो फियर जोन में आ गया। व्यवसाय चल रहा है, व्यवसाय एकाएक बंद हो गया तो फियर जोन में आ गया। कुछ भी ऐसा घटित हुआ
जो उसके अनुकूल नहीं था, जो उसके सेफ में नहीं था, उसके कंट्रोल में नहीं था, वैसे ही व्यक्ति फियर जोन में तुरंत आ गया। और सरकारी जॉब में भी फियर जोन होती है, मतलब अगर वो सस्पेंड हो गया, उस पर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आ गई, कुछ भी आ गई, तो एकदम से फियर जोन में आ जाएगा। भाई क्या होगा यार, अब तो आधी तनख्वाह भी जीना पड़ेगा, हो सकता है कि टर्मिनेट ना हो जाऊं। तो फियर जोन में व्यक्ति जाने अनजाने में आ जाता है। लेकिन जो अक्लमंद होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो फियर जोन में जानबूझ कर आते हैं, क्योंकि उनको बड़ा करना है, उनको कंफर्ट जोन को तोड़ना है, इसीलिए वो फियर जोन में आते हैं। और फियर जोन में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और आपके जीवन में बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। यार ये कैसे होगा, यार वो कैसे होगा, यार बिना नौकरी के मैं कैसे कर पाऊँगा, यार ये दुकान ही थी, दुकान बंद हो गई, अब मैं कैसे अपने जीवन को आगे चलाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें। और इस जोन से हम में से बहुत सारे लोग होकर गुजरे हैं, फियर जोन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस कम हो गया, हमारे दिमाग में एक्सक्यूज बहुत सारे पैदा हो गए कि कैसे होगा, अब जीवन को आगे कैसे खींचेंगे भाई। यहाँ से दो रास्ते आते हैं। पहला रास्ता वापस कंफर्ट जोन में लौट जाना, और दूसरा रास्ता मौत को अपने गले लगा लेना, है ना, सुसाइड कर लेना। लेकिन तीसरा एक रास्ता और भी है जो बहुत टिपिकल है, और उस रास्ते को हर कोई नहीं अपनाता। वही लोग अपनाते हैं जो दिलेर होते हैं, जिनके हाथ में खड़क होती है, जिनके हाथ में तलवार होती है, और वो जिंदगी को जानते हैं कि जीता मेहनत से ही जाता है। तो वो अगली जोन में प्रवेश करते हैं। इस अगली जोन का नाम है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन कि जब सब कुछ खो जाए तो सिर्फ एक ही चीज पर विश्वास करो, उसको कहते हैं सीखने वाली जोन, सीखने सिखाने वाली जोन। इसी जोन पे विश्वास करो कि जब आपके पास कुछ ना हो तो आपके पास आपका मन है, आपके पास आपका शरीर है, आपके पास आपकी बुद्धि है, आपके पास आपका विवेक है, आपके पास आपकी वाणी है। ये सब चीज़ें आपके पास है, और मज़े की बात है कि इन सब चीज़ों से सीखा जा सकता है, जीवन को रीस्टार्ट किया जा सकता है, जीवन को फिर से बनाया जा सकता है। और तीसरी जोन आ जाती है लर्निंग जोन, और जिस जोन में आज हम सब यहाँ 300 के 300 लोग बैठे हैं। हम 300 के 300 लोग इसी जोन में हैं, लर्निंग जोन में हैं, जो हम अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम कंफर्ट जोन से फियर जोन में आए, और फियर जोन से अगली जोन लर्निंग जोन हम आ चुके हैं। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं कि हम तीसरी जोन में आ गए, जिसे लर्निंग जोन कहते हैं। चलिए, लर्निंग जोन में क्या चीज़ें होती हैं? लर्निंग जोन में होती है न्यू स्किल्स। अरे वाह, जब भी हम लर्निंग जोन में आते हैं तो कुछ नए ज्ञान का उद्घोष हमारे जीवन में होता है, कुछ हम नया जानते हैं, कुछ हम नया प्राप्त करते हैं, और हम डील करते हैं किससे? हमारी चुनौतियों से। डील विथ चैलेंजेस, हम अपनी चुनौतियों से डील करते हैं। तो इसके लिए हम दिन रात सीखते हैं। सुबह 6:55 पर भी आते हैं, शाम को 8:25 पे भी आते हैं, और बहुत सारे तो इतने लघु हैं कि वो 9:55 पे भी आते हैं भाई, और जो लोग ऐसा करते हैं, अभी भी देखो वेटिंग जोन में जो लोग फंसे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम एंट्री कर जाएं सेशन में, है ना। क्यों? क्योंकि वो इस जोन में है, वो लर्निंग जोन में है। उनको पता है कि आज बहुत कुछ छूट जाएगा अगर हम एंटर नहीं कर पाए तो, और छूट रहा है ना। तो लर्निंग जोन में जो व्यक्ति आ जाता है, वो नई स्किल्स को प्राप्त करता है, वो डील करता है नए चैलेंजों से। इसके बाद जो चौथी जोन आती है, वो बहुत खूबसूरत जोन है। अरे वाह, क्या बात है। इस जोन का नाम है ग्रोथ जोन। कहाँ से चले थे हम? कंफर्ट जोन से चले थे। कंफर्ट जोन से कहाँ पे आए? फियर जोन में। फियर जोन में आदमी चाह कर भी आ जाता है, बिना चाहे भी आ जाता है। लेकिन लर्निंग जोन में हमेशा चाह कर ही आता है, बिना चाहे कोई लर्निंग जोन में आ ही नहीं सकता। लर्निंग जोन में वही लोग आते हैं जिन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है,
और इसीलिए हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में डालते हैं। सीधे कहाँ डालते हैं? लर्निंग में। बेटा सीखो, सीखो। जीवन में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखोगे तो आप ग्रोथ जोन की तरफ आराम से चली जाओगे। इसीलिए हम 2 जोन को बीच में से हटा देते हैं, सीधे अपने बच्चों को कहाँ डाल देते हैं? लर्निंग जोन में। लेकिन उस समय थोड़ी बुद्धि कम होती है, विवेक कम होता है, इसलिए व्यक्ति को यानी बच्चे को पता नहीं होता कि वास्तव में वो तीसरी जोन में है, लर्निंग जोन में है। और यहाँ से आगे जो है उस जोन का नाम है ग्रोथ जोन। यानी कि ग्रोथ जोन में भी 2 चीजें हुआ, आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे ये पाना है तो मतलब पाना है। और यहाँ पर आप किस चीज को प्राप्त करते हैं? ड्रीम को प्राप्त करते हैं, लर्निंग को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपके सपने साकार होते हैं, तो आपको उम्मीद हो जाती है कि हम सही जगह हैं भाई। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपको लगा हाँ यार ये तो बिजनेस काम करता है। जैसे आपने कोई फ्लैट खरीदा, अरे वाह यार ये बिजनेस तो काम करता है। जैसे आपने कोई सोने चांदी का आभूषण खरीदा, अरे वाह यार यहाँ से तो पैसा आता है। जैसे कोई आपने टूर करा, ऐसा टूर करा जो आपने जीवन में कभी किया नहीं था, कभी देखा नहीं था, तो आपको लगता है अरे ड्रीम तो यहाँ पूरे होते हैं। तो ग्रोथ जोन जो है वो आपको आपके पर्पस तक ले जाता है, आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करता है। तो चौथी जो जोन होती है वो होती है ग्रोथ जोन। यही तरीका है कंफर्ट जोन को तोड़ने का, और यही तरीका जो नहीं अपनाता है वो व्यक्ति कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पाता है। कहाँ तक लोग जाते हैं? फियर जोन तक जाते हैं और डर कर वापिस बैक कर जाते हैं, बोला नहीं होगा यार। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ खरगोश और कुत्ते की। एक खरगोश देखा 4 कुत्तों ने, और जैसे खरगोश देखा तो उनके मन में लालसा हुई कि आज तो खरगोश को मार के खाया जाए यार। और वो खरगोश के पीछे दौड़ पड़े। जैसे 4 कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़े तो खरगोश तो बेचारा छोटा सा होता है, तो बाकी जो कुत्ते थे उनकी नज़र उन कुत्तों पे पड़ी कि ये दौड़ क्यों रहे हैं, यानी कि कुछ तो इन्हें मिला है इसीलिए दौड़ रहे हैं। लेकिन बाकी कुत्तों को वो खरगोश नहीं दिखा। वो बाकी कुत्ते उन 4 कुत्तों के पीछे दौड़ लिए। बोला हम भी दौड़ लेते हैं, अगर इन्हें कुछ मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। फिर आगे 4-6 कुत्ते और खड़े थे। उन्होंने देखा अरे यार आगे 4 कुत्ते दौड़ रहे हैं, पीछे 5-7 कुत्ते दौड़ रहे हैं, ये कहाँ दौड़ रहे हैं? इसका मतलब इन्हें कुछ पता चला है, इन्हें कुछ मिलने वाला है, तो हमें भी दौड़ना चाहिए। वो भी दौड़ते हैं। इस तरीके से पूरा कारवां हो जाता है, पूरी भीड़ हो जाती है। और जब भीड़ हो जाती है तो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, बहुत लंबा रास्ता हो गया। तो आपस में बात करते हैं, अरे क्यों दौड़ रहे हैं, कुछ मिलेगा भी? तो एक कुत्ता कहता है अरे कुछ नहीं मिलेगा, पागल बना रहे हैं, क्यों इनके पीछे जा रहे हो? बोला ठीक है। तो ऐसी बात सुन के 10-5 कुत्ते रुक जाते हैं। बोला अच्छा पागल बना रहे हैं, हम तो पागल नहीं बनते भाई, हम तो समझदार व्यक्ति हैं। वो लौट जाते हैं। आगे जाके फिर एक कुछ और पूछते हैं, अरे भाई इतना सांस फुला दिया है ना और मुंह से लार आने लगी, भैया कहाँ भाग रहे हैं, क्या मिलने वाला है? बोला कुछ नहीं यार ऐसे ही बेवकूफ़ है, कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा। बोला अच्छा दिखाई नहीं दे रहा? बोला नहीं दिखाई दे रहा। बोला हम भी रुक जाते हैं। वो कुछ और भी रुक जाते हैं। धीरे धीरे सभी रुक जाते हैं, लेकिन वो 4 कुत्ते जिन्होंने खरगोश देखा था वो अभी भी दौड़ रहे हैं, अभी भी दौड़ रहे हैं, अभी भी दौड़ रहे हैं, अभी भी दौड़ रहे हैं। और उस मांद के बाहर जाके बैठ जाते हैं जिसमें खरगोश घुस जाता है। बोला बाहर तो निकलेगा ना, जब बाहर निकलेगा जब ही पकड़ लेंगे तुझे, बैठे हैं हम। तो ऐसे यहाँ भी लोग हैं जो बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन फियर जोन से वापस भाग जाते हैं, सीखना नहीं चाहते, है ना, नई स्किल डेवलप नहीं करना चाहते, जीवन में चैलेंज लेना नहीं चाहते। अब इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो ये ऐसे होता है। डायग्राम भी मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन मैंने पहले आपको वैसे समझाने को। देखिए व्यक्ति बैठा है सोफे पे, सेफ एंड कंट्रोल कंफर्ट जोन में बैठा है। अगर ये कंफर्ट जोन तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? फियर जोन में, है ना डायग्राम। और फियर जोन को तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? लर्निंग जोन में। और लर्निंग जोन को तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ग्रोथ जोन में। और इसके बाद क्या है भाई साहब? इसके बाद सफलता है, इसके बाद वो है जो आप जीवन में चाहते हो। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये जोन समझ में आई होगी, पता चला होगा कि कैसे हम एक व्यक्ति को कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन की तरफ ले जाते हैं।